गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनोज। आप सभी का एचएम मनोज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज कल जो हमारे पूरे बिहार राज्य में शिक्षा व्यवस्था पर जो काम हो रहा है और पूर्व में भी हुआ करता था, बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है। अभी 1 जुलाई से गर्मी छुट्टी के बाद जब विद्यालयों का अनुश्रवण शुरू किया गया है और एक कैलेंडर 1 माह का तैयार किया गया, जिसमें विभिन्न सेवा के लोग विद्यालयों में जा रहे हैं और विद्यालय का अनुश्रवण कर रहे हैं, विद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं। तो इससे जो बात छन के आई है कि लगभग 4 से साढ़े 4 लाख शिक्षक हमारे राज्य में कार्यरत हैं और जो एवरेज है अनुपस्थित होने का जो औसत है वह लगभग 0.6% ओवरऑल अगर हम औसत निकालते हैं तो विद्यालय से शिक्षक अनुपस्थित हैं। और इसका बहुत सारा कारण हो सकता है जो जो स्पष्टीकरण आने के बाद ज्ञात होगा। और लगभग 0.01% शिक्षक ऐसे हैं जो लापरवाही के कारण विद्यालय नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा कारण है नहीं पहुंचने का, जो उसके स्पष्टीकरण से भी परिलक्षित हो रहा है। और ओवरऑल अवलोकन के बाद ज्ञात होगा कि इतने कम मात्रा में शिक्षक अनुपस्थित हैं। तो एक आबादी है हमारी शिक्षकों की 4.5 लाख और उसमें लगभग 0.6% जो नेग्लिजेबल है, नगण्य है। तो हम लोगों के तरफ जिनकी भी शंका हुआ करता था, समाज का हो, सरकार का हो या विभिन्न विभागों के लोगों के द्वारा एक शंका सा जाहिर किया जा रहा था कि शिक्षा विभाग में लोग समय से नहीं जाते हैं, लोग काम नहीं करते हैं, वह बिल्कुल निराधार साबित हुआ है। सरकार के जांच के क्रम में बिल्कुल आ गया है। आप अगर कहीं किसी जिला में कार्यरत हैं तो वहाँ के डाटा आप ले करके और एक समेकन करेंगे तो आपको यही पता लगेगा कि 0.5 से लेके 0.6% इतना ही मात्र शिक्षक एब्सेंट होते हैं। बाकी 99.5% शिक्षक हमारे विद्यालय में नियत समय से जाते हैं। तो यह जिनको भी शंका इस बात की थी कि शिक्षक समय से नहीं जाते हैं और विद्यालय नहीं जाते हैं, वो बिल्कुल निराधार साबित हुआ। और गर्मी छुट्टी के बाद विद्यालय में जो उपस्थिति है वह थोड़ी सी कम है, क्योंकि बरसात का महीना शुरू हो गया और ग्रामीण परिवेश के जितने भी बच्चे होते हैं वह अपने अभिभावक को के काम में सहयोग करते हैं, उनके काम में हाथ बटाते हैं। अभी धान रोपनी का सीजन चल रहा है। हम लोगों के लाख प्रयास के बाद भी जो पहले उपस्थिति थी उसमें से 10% उपस्थिति कम हो गया और गार्जियन से मिलने के बाद यही मैसेज मिलता है कि सर 2-4 दिन की बात है, फिर हम लोग बच्चे को स्कूल भेजेंगे। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या में भी अंतर नहीं हुआ है और विद्यालय नियमित रूप से बच्चे आ रहे हैं विद्यालय में। और आने वाला जो दिन है उसमें विद्यालयों में बच्चों की संख्या ज़रूर बढ़ेगी। अब एक तरफ शिक्षकों ने अपनी मांग के समर्थन में सरकार के सामने शर्त रखी है कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए या अन्य कोई जो सुविधा उनको मिलना चाहिए उसके लिए रखी है शर्त। इसके लिए 11 जुलाई को शिक्षकों ने बड़ी संख्या में पटना गए और अपनी मांग को रखने का प्रयास किए, लेकिन सरकार के व्यवस्था के कारण सभी शिक्षक एक जगह गोलबंद नहीं हो पाए। और ये मैसेज सरकार तक ज़रूर पहुंच गया कि शिक्षकों की तादाद है और इनकी ये मांग है। और हमारी सरकार ने भी बड़ी गंभीरतापूर्वक और बड़ी सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करते हुए उन्होंने मानसून सत्र के बाद इस बिंदु पर विभिन्न शिक्षक संगठनों से वार्ता करेंगे, ऐसा जो सुनी सुनाई खबर है उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और हम पहले अपने कर्म पर आरूढ़ रहें और कर्म के प्रति वफादार रहें। हमें अपनी कमी कहीं भी परिलक्षित नहीं होना चाहिए। हम एक शिक्षक हैं और हमारी मर्यादा है, हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है
और हमारी एकता भी प्रमाण हुआ कि हम सभी शिक्षक एक साथ हैं। जब हमारे साथ कई चुनौतियाँ होती है तो हम सभी संगठन के लोग एक साथ हो जाते हैं। तो ये एक हमारी मांग है और सरकार इस पर भी विचार कर रही है और आशा है कि शिक्षकों की समस्या को वो सहानुभूतिपूर्वक ज़रूर सुनेंगे और कहीं न कहीं इसका हल निकलेगा। और मैं एक अपील अपने शिक्षकों से कि आप समय से अपने काम पर आवें और बड़ी ईमानदारी से, बड़ी तन्मयता से कार्य को संपादित करें। और हम अपनी सरकार से भी अपील करेंगे कि आप शिक्षकों की समस्या को सुनें। और चूँकि यह एक ऐसा समुदाय है जिसे आप डराकर, धमकाकर काम नहीं ले सकते हैं। आप प्रेम से भी इन लोगों से, हम लोगों से काम ले सकते हैं। तो प्रेम की भी भाषा कभी-कभी आप बोलिए शिक्षकों के प्रति, जिससे उनका हौसला बढ़ेगा और काम करने में अच्छा महसूस करेगा। विद्यालय का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। शिक्षक अगर तनाव में होंगे तो शायद हो सकता है विद्यालय समय से पहुंच जाएं, लेकिन वो अपनी जो उनके मन में एक बात होती है उस मन से तल्लीन होकर के बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। इसीलिए आप अपने स्तर से एक अपील भी शिक्षकों से करें कि उनका हौसला बढ़े और वो बड़ी आनंददायी माहौल में बच्चों को विद्यालय में शिक्षण का कार्य संपादन करेंगे। मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। धन्यवाद।